हाय एवरीवन, श्री राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबको वेलकम। और ठाकुर जी करे आप सबको खुश रखें। आई थी थोड़ा सा इधर, क्योंकि चीटी पे आटा भी डालनी थी तो इसलिए आई थी यहाँ पर। चीटी के आटा भी डल गई और मैंने थोड़ा सा भांग तोड़ा है भोले बाबा के लिए। देखिए थोड़ा सा देखती हूँ, आगरे का फूल मिल जाएगी तो वो तोड़ लूँगी। थोड़ा सा धतूर तोड़ लूँगी, मिल जाएगी तो, नहीं तो धतूर के पत्ते से काम चलाऊँगी। और रुक गई थी यहाँ पे। अच्छी एक बात बताए आप सबको, जब दुनिया में सब साथ छोड़ देते हैं और सब ठुकराते हैं, हर तरफ से ठुकराते हैं, तो पता है कैसा मन होती है। और वही इंसान समझ सकता है जो बेसहारा है, वही इंसान समझ सकता है, सब नहीं समझ सकते। क्योंकि हमारा जो मतलब पता है, मेरे हस्बैंड थे ना, तो सबका बोली व्यवहार मतलब कि सही लगती थी। सब मतलब सही तरीके से बात करते थे। जब हमारे हस्बैंड चले गए ना, तो मतलब वो लोग ना हमें पता नहीं दो कौड़ी के भी नहीं समझते हैं। सच बताए तो दो कौड़ी के भी नहीं समझते हैं। तो मैं यही आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जब अपने की ठोकर लगती है, जब अपने सब मतलब कि पता है, लोग तो इतना तक ये समझते हैं कि मेरा अगर सुबह सुबह मतलब मेरा शक्ल अगर कोई देखे तो उनके लिए बैड लक हो सकती है। मतलब कि लोग के नेचर वाइज जो है कि हमारी, बस मैं यही कहती हूँ कि अगर हमारे जैसे अगर और भी दीदी है जो है मजबूर है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब अपने से ठोकर लगते हैं ना हर तरफ से, तो एक ही सहारा ढूंढना चाहिए, जो सबका सहारा है, एक ही सहारा, परमपिता परमेश्वर और ठाकुर जी। क्योंकि उनके सिवा ना कोई अपना नहीं है, कोई नहीं। अरे मेरी जगह कोई खड़ा होके देखे ना, मेरे जैसा खड़ा होके देखे मेरे जगह पर, तब उसको पता चलेगा कि दुख होती क्या है। जिसके ऊपर पड़ा नहीं है ना, उसको पता भी नहीं होती है, नहीं हो सकती है पता। क्योंकि वही इंसान समझ सकता है दुख जिसने खोया है। जो जान से भी ज़्यादा कीमती चीज़ आप खो देते हो ना, तो उसके बाद सच बताए ना, हर कोई आपके ना ऐसी नज़र से देखेंगे, वो अपने आप में ये सोचेंगे कि हम बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, हमारे जैसा होशियार, हमारे जैसा बुद्धिमान, हमारे जैसे अच्छे कोई हो ही नहीं सकते। तुम सोच सकती हो, मैं पैदाइशी ऐसी हूँ क्योंकि मेरे अंदर खून ऐसा है। जैसा सहन शक्ति मेरी माँ की है, वैसा मेरे पापा थे, वैसा ही मैं हूँ। क्योंकि मुझे अपनी दुख न जल्दी जाहिर नहीं करने आती है, किसी से भी नहीं जाहिर करने आती है। क्यों करने जाओ? कोई एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरा दिन कहेगा इनका तो यही हालत है। सबसे बड़ा पता है क्या होती है, आप अगर अपना मुंह खोलना भी चाहते हो ना, उससे पहले उस इंसान ना अपने बारे में मतलब जाहिर कर देती है, तो आपका मुंह का जो बात है ना, वो मुँह में रह जाएगी। तो ऐसी मेरी मतलब कि वो है, मेरा एक ही है सिद्धांत कि माँ के पेट से हम अकेले आए हैं, और जिस दिन मेरा अंत समय आएगा तो अकेले ही जाऊंगी मैं, कोई मेरे साथ जाने वाला नहीं है। तो
झमेला क्यों? ये झमेला क्यों? हाँ, ये इतना भगवान भी कहते हैं, जो तुम्हें दुख में साथ दिया है उसका कभी साथ छोड़ना मत। जो तुम्हें दुख में साथ दिया है कभी छोड़ना मत। हाँ, ये है, लेकिन ऐसे देरी नहीं। किसी के पास सबसे बड़ा है, किसी के पास बिना बुलाए आप जाओ मत। जहाँ कदर ना हो ना, वहाँ पर जाना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं जाना चाहिए। एक बात और, जो अपने बराबर को हो ना, वही दुख समझ सकते हैं। और जो अपने बराबर का जो होते हैं तो उनके पास जाओ ना, तो आपका अंदर से नहीं गिल्टी फील नहीं होगी, क्योंकि हम मतलब कि वो हमें कि अंदर से एक अलग सा जो होती है ना, वो नहीं होगी अफसोस। क्योंकि ऐसे है, जो तुम्हारे से अपने से जो हाई फाई है और बहुत ज़्यादा रिच है, ज़्यादा वो है, तो उसके पास आप जाओगे तो वो बात नहीं रहती है, वो बात नहीं रहती है। सच बताए ना तो मेरा मन भर आया है सबसे, मेरा मन भर आया है। अब मुझे एक ही रास्ता दिखाई देती है कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। होता है तो दुख सुख आप यूट्यूब वाले फैमिली की तरह हो दीदी भैया, तो दुख सुख में आपसे बात कर लेती हूँ। इसके अलावा नहीं, कोई नहीं अपना है, कोई नहीं है अपना। यहाँ देखिए तो चारों साइड आपको अंधेरा ही नज़र आएगी। अगर एक के हाथ पकड़ लिए ना, जो पूरी सृष्टि रचयिता है, जब जाके आपका कल्याण हो सकती है। जब ही आप मतलब कि उजाला ही उजाला नज़र आएगी। फिर तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है दोस्तों। मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैंने एक चीज़ प्रण बांध लिया है। मैंने बच्चे को भी बोला है कि मैं किसी रिश्तेदार कने नहीं जाऊंगी, नहीं मुझे मतलब है, किसी से नहीं मतलब है। वो बात नहीं है जो पहले थी। मेरे हस्बैंड थे, रह गए हमारे जो भी नलियाल के तरफ के रिश्ते हैं, चाहे इनके मामा के रिश्ते हैं, चाहे कुछ भी है, ये रिश्ते इनके लेके है, इनके लेके थे, वो हमारे लेके नहीं है। क्योंकि हमें जानते भी नहीं थे। अगर वो नहीं होते तो हमें जानते भी नहीं। उनके वजह से मुझे जानते हैं, लेकिन जो इज्जत जो कदर हमें उनके रहने पे मिलती थी वो नहीं मिल रही है। फिर क्यों ऐसे जगह पे जाऊँ मैं? नहीं जाऊँगी मैं। सबसे मन भर आया मुझे, सबसे। मेरा मन नहीं करती है दोस्तों कि कहीं जाऊँ। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इस सांस कितने दिन के है दोस्तों? कितने दिन के मिला है मुझे? ज़्यादा कितना दिन? आधा समय कट गई हमारी, आधा बची हुई है। ये भी समय मेरे माता पिता है ना, वो कटा देंगे। लेकिन मुझे सच बताए ना, इतना तो है कि इंसान का मन पढ़ने आ गई है मुझे। मैं उनका मन न देख लेती हूँ कि इनके मन में चलता क्या है, क्योंकि इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ और वो समझ में आ जाती है मुझे। मैं बहुत अंदर से मतलब बहुत कई दिन से ना गिल्टी फील कर रही थी, मतलब अंदर से जो कहते ना एक घुटन सी हो रही थी। फिर मैंने कहा कि आज आई थी वही यहीं पे चीटी के आती हूँ आटा डालने, आ जाया करूँगी डेली के डेली, वो भी ऊपर वाले की मर्जी है। तो आई थी दोस्तों, तो वही मैंने कहा कि चलो कुछ बात कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा सा बात कर लूँगी, थोड़ा मेरा भी मन हल्का हो जाएगी। आप लोग सोच रहे हैं ना दीदी भैया, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप मेरे बारे में नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं, नहीं जानते। जब तक बोलूँगी नहीं तो जानेंगे भी नहीं, क्योंकि जब बोलूँगी, जब यूट्यूब पर थोड़ा सा मुझे कामयाबी मिल जाएगी, मतलब कि
देखूंगी कि चैनल ग्रोथ कर रही है, जब ही बता सकती हूँ, ऐसे नहीं बता सकती। बताओ भी कोई वो भी नौबे मतलब कि मजाक बन के रह जाएगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारी, तो इसलिए नहीं बोल सकती। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं मतलब कि यहाँ पे ना ये इसका क्या चीज़ का पेड़ है ये, मैं तो जानती भी नहीं हुई ये क्या चीज़ का पेड़ है। तो धूप है तो इसीलिए मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ। और कोई मुझे समझ रहा होगा कि आने जाने वाले तो देखते ही है घूर के, वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं किससे बात कर रही है, कैसी लेडी से। मतलब आजकल पता है क्योंकि माइंड इस तरह चलती है, इंसान को कुछ भी सोच सकते हैं इंसान, कुछ भी। खैर परमात्मा जानते हैं, मेरे ठाकुर जी जानते हैं। मेरे गले में तुलसी की माला है, मैं गलत नहीं बोल सकती और गलत नहीं सुन सकती हूँ और नहीं किसी के प्रति गलत मेरे मन में। मैं यही कहती है ठाकुर जी, जो मेरे मन में वो था मेरे पति के साथ थे, वो चले गए। उसके अलावा अगर आप प्यार हो तो आपसे ही राधा वल्लभ जी हो, परम पिता परमेश्वर नहीं चाहिए। सारा दुनिया झूठा है, झूठ का खजाना है ये सारा दुनिया, दिखावा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आप, बिल्कुल नहीं। सच बताए तो मुझे सबसे अब नफरत होने लगी है। जी करता है कि किसी से मतलब ना रखूँ, किसी से बात ना करूँ। अब पता है कितने इंसान ना, अगर मैं नहीं बात करूँ ना तो कितने इंसान ना मुझे घमंडी कहते हैं। पता है क्या कहते हैं? घमंडी। किसे बेमतलब के मुंह सुझा लेती है, घमंडी सी है, ऐसे बोलती है। अरे तू क्या जानेगी, जिस पे बीता है ना उसको पता है। मेरे जितने अगर पड़ जाते ना तेरे ऊपर तो तू यहाँ नहीं ऊपर नजर आती। लेकिन कोई जन्म का मेरा कर्म है कि मेरे ठाकुर जी संभाल रखे हैं, अब मुझे बचा लिए। अब बात कर रहिएगा, भगवान दुख भी उसी इंसान को देता है ना जो मन का साफ होता है। जो गंदे मन का होता है ना, जो मन जिसका अंदर मैल भरा पड़ा हो, ऊपर से दिखावा, मुस्कुराए कि हाँ हम तो आपके लिए बहुत मरती हूँ, आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ। वो तो भगवान, वो तो हर चीज़ तय वो करता है कि तुम क्या सोचते हो, क्या करते हो, नहीं करते हो। तो जो तुम सोचते हो करते हो ना, तुम्हारा अंत समय तुम्हें वो चीज़ तुम्हें भगवान वो दंड देगा, याद दिलवाएगा। और जो मैं करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मेरा मन कैसा है, वो मेरा अंत समय बताएगा। जवानी में हर कोई फहराता है, जवानी रहता है ना तो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। वो घलना एकदम से मतलब वो करके चलते हो। जब इंसान को ना सही टाइम के इंसान ही इंतज़ार करता है, सही टाइम के करना चाहिए। मुझे तो जो सबक मिलना था भगवान ने दे दिया। इस जन्म में तो मैंने किसी के देख के कुछ नहीं किया, नहीं आती किया पूरी ज़िंदगी। मतलब कि किसी के बारे में नहीं मैंने वो किया, सोचा गलत कि इसे हाँ फलना के ना, चाहे चिल्लाए ना, चाहे वो ना, सबसे मिल बेभर के रहना, सबके बारे में अच्छा सोचना। क्या पता मेरा पूर्व जन्म की कर्म ही थी। ऐसे भी ठाकुर जी को जो अच्छा लगे परम पिता परमेश्वर के, वो उन्हें किए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे ना कि मैं मुस्कुराती रहती हूँ, मुस्कुरा के वीडियो बनाती हूँ मुस्कुरा के। भगवान कहते हैं कि तुमने सुख में मुस्कुराया तो क्या मुस्कुराया, दुख में मुस्कुराया ना तभी इंसान वो जाने। तो अंदर से जो होता है ना, बहुत मेरा वो है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन मैं मुस्कुराती रहती हूँ। मुझे अभी जीना है, पता है क्यों? मेरे बच्चे के लिए। अगर मुझे खुदा खास ना कुछ हो जाता है ना तो मेरे बच्चे को ना कोई उलट के नहीं झाँकी पाएगा। जब मुझे मेरे से इतना वो लोग को ऐसे कर रहे हैं ना कि हम बता नहीं सकते,
मेरे बच्चे को क्या देखने वाले हैं वो लोग, नहीं देखने वाले हैं। कई दिन से घूट रही थी, मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो बनाती, वीडियो पे ही बात कर लेंगे। आप दीदी भैया सोचेंगे ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, चाहे दिखावा कर रही हूँ, चाहे कुछ मतलब ऐसे व्यू के चक्कर में, चाहे ऐसे मतलब सब्सक्राइब के चक्कर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो मेरा मन में थी वो मैंने बोल दिया। क्या पता मेरे मन से ठाकुर जी बुलवा दिए। कहते नहीं ज़्यादा घूटो भी मत, जो है मुंह में वो बोल देना चाहिए। हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, लाख मेरे दुश्मन हो जाए, लाख मेरे बारे में कोई कुछ बोले, लाख मेरे बारे में कोई कितने घिना करे, कुछ भी बोले, कुछ भी अति करे, हे ठाकुर जी मैं नहीं करूँ। मैं मेरा मन पवित्र देना कि किसी के बारे में गलत नहीं सोचूं। कहाँ से सोचूंगी, क्यों सोचूंगी, क्या लेके जाऊंगी मैं, बुराई लेके जाऊंगी। भगवान भी कहेगा ऊपर से, देखना तू पूजा पाठ करती है, तू मेरी बेटी होकर दूसरे के बारे में बुरा सोचती है, ऐसे सोचे कहेंगे। भगवान देखते हो, सुनते हैं हर मनुष्य जो बात करते हैं, जो हम करते हैं। आज हम चीटी के आटा भी डालने आए ना, वो मेरे माता पिता देख रहे होंगे, वो देखते हैं, हर चीज़ के हिसाब रखते हैं। तो वो यही कहेंगे, तो मेरी बेटी होकर के ना तू क्यों मतलब किसी के देख मतलब वो करती है, मत किया कर, तो क्यों बुराई कमाना। कोई मेरे बारे में अगर गलत ही सोचा है, चाहे गलत आती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैं नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलूँ। मैं किसी से मेरा मन भाता है, जहाँ मन भाता है वहाँ जाती हूँ, जहाँ मन भाता है वहाँ बात करती हूँ। जो मेरा मन करेगा, मैं अपनी मन की हूँ, मैं किसी का अब नहीं सुनती हूँ, किसी का वो नहीं करती हूँ बस। लेकिन इतना मैंने समझ गई ठाकुर मतलब कि दोस्तों, कि क्या पता ठाकुर जी के ही इशारा हो, कि इंसान के समझने में मैंने बहुत देर कर दिया, बहुत देर कर दिया। हाँ, मेरा भाई है, मेरा खून है, मैं भाई के साथ कभी नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं छोड़ सकती, कोई भी हालत में नहीं छोड़ सकती। और जब तक मेरा प्राण रहा ना, तो भाई के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगी। लेकिन ऐसे भाई के अलावा कोई और चाहेगा कि मुझे नज़र उससे कि देखूँ इसको, कुछ भी वो अपना मन में सोचे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रही है। जो बात है, कहते ना, ये उंगली काटूँ तो अपना ही घाव, ये उंगली काटूँगी तो अपना ही घाव। तो एक बहन अपना भाई के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती है, ना गलत कर सकती है, ना मुँह से बोल सकती। जो बहन भाई के लिए गलत बोले तो बहनें क्या। मेरा मन में अंदर से वो रहता है, मन गवाही देता है कि तू मत जा, तू मत ये काम कर, मत ऐसे। तो नहीं करती हूँ, नहीं गलती करती हूँ, कोई बात नहीं है। जो आप लोग जो समझ रहे होंगे ना दोस्तों कि भगवान जी की मैं भक्त हूँ, ये हूँ, नहीं, मामूली सी, मुझे न पूजा करने आती है, नहीं मुझे कुछ करने आती है। सिंपल सी पूजा पाठ करती हूँ, जैसे हर कोई करते हैं, समझे, हर कोई अति करते हो, वैसा ही आती है, कोई अति नहीं। अगर भगवान नहीं संभालते न, तो मेरी तो क्या कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी, समझे। तो मैं यही कहूँगी दोस्तों, कभी भी लाइफ में ना, अगर किसी से भी सबसे मन भरा है ना, कोई आपको अच्छा न लगे, तो एक ही के अपना सब चीज़ मानना, जान प्राण सांस दोस्त माता पिता सब एक ही है। वो मेरे ऊपर वाले परमात्मा, मेरे ठाकुर जी राधा वल्लभ और परमपिता परमेश्वर। इसके अलावा पता है, मुझे अब विश्वास हट गई है सब पर से। जिस पे भरोसा किया सब ने मुझे धोखा दिया। दोस्ती नाम का अगर किसी को मैं जैसे मतलब दिल के बात, मेरे में क्या था कि अगर कोई मेरे प्यार से बात करे ना, तो जल्दी मैं अपना मन की बात बोल देती थी। और जब इंसान ठोकर लगते वो ना एकदम से मजबूत हो जाती है, ऐसा हो जाता ना, इस हालत तक पहुंच जाते ना कि किसी पर विश्वास करने लायक ही नहीं रहते हैं इंसान। तो
मेरे जो घुटन थी ना आज निकल गई आप सबसे बात करके। और श्री राधे राधे, हर हर महादेव। और ठाकुर जी करे आप सब खुश रहिए।